वेलकम टू NKR GKGS फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास और अध्यापन क्लास 6 to 8th के लिए। तो बाल विकास प्रारंभिक विद्यालय का बालक, इस सेशन में जो है हम लोग जो है सभी चैप्टर्स के विकल्पी और पिछले लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि विकास क्या है। विकास क्या है? यह एक अव्यवस्थित होता है, यह पूरी तरह से अप्रत्याशित है, यह एक आयामी है या यह एक गतिशील है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि विकास जो है एक तरह का गतिशील है। विकास क्या है? एक तरह से गतिशील है। देखते हैं विकास गतिशील है। विकास कुछ समय से कुछ अधिक बनाने के बारे में है। उदाहरण के लिए एक असहाय शिशु के चलने और बात करने वाला बच्चा एक वर्तमान सैद्धांतिक ढांचा विकासात्मक प्रक्रिया को एक जटिल गतिशील प्रणाली के भीतर परिवर्तन के रूप में देखता है। विकास को वास्तविक समय में होने वाली कई विकेंद्रीकृत और स्थानीय अंतःक्रियाओं के उभरते उत्पाद के रूप में देखा जाता है। अगला है विकास की प्रक्रिया। तो विकास की प्रक्रिया जो है ये है कि बहुआयामी होती है, एक रूपी होती है, रैखिक होती है या स्थिर होती है। तो विकास की प्रक्रिया जो है ये बहुआयामी होती है। विकास की प्रक्रिया बहुआयामी होती है। विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसका अर्थ है कि इसमें शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास जैसे विकारों की गतिशील अंतःक्रियाशील शामिल है। अगला है विकास की प्रक्रिया की क्या विशेषताएं हैं। तो विकास की प्रक्रिया की विशेषताएं है कि ऑप्शन ए है, यह प्रक्रिया बचपन तक सीमित है। बी, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। सी, इसकी शुरुआत जन्म के समय होती है। और डी है, इसकी शुरुआत गर्भधारण के समय होती है। तो विकास की प्रक्रिया जो है ये गर्भधारण करने के समय से ही हो जाती है। ये बात भी सही है, ये इसकी शुरुआत जन्म के समय से होती है। नहीं, ये बात गलत है। और यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी सही है। तो यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है विकास की प्रक्रिया, और इसकी शुरुआत जो है वो गर्भधारण के समय से हो जाती है। ये बात, दोनों बातें जो है सही है। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। व्याख्या कि कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में समय समय पर बदलाव आता है। जन्म के समय वह शिशु कहलाता है, कुछ समय बाद बालक, फिर किशोर, वयस्क और अंत में प्रौढ़ वृद्ध कहलाता है। बालक की आयु के साथ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सामयिक, नैतिक आदि पक्षों का विकास होता है। व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में परिवर्तन को अभिवृद्धि एवं विकास के नाम से जाना जाता है। हार्लॉक के अनुसार विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, अपितु इसमें परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती है कि यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत गर्भधारण के समय होती है। वृद्धि की तुलना में विकास अधिक व्यापक है और इसमें शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। तो दो बातें इंपॉर्टेंट है। जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, यह गर्भधारण से के समय से हो जाती है। वृद्धि की तुलना में विकास अधिक व्यापक है और यह शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकास की बातें भी करता है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विकास की अवस्था तथा अधिगम से उसका क्या संबंध है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। तो इसमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है। कौन सी रणनीति जो है चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है। तो ऑप्शन ए है, विद्यार्थियों को सक्रिय कार्य के लिए
के सारांशित नोट्स प्रदान करना। बी है गृह कार्य सौंपना जिसके लिए याद रखने और याद करने की आवश्यकता है। सी है छात्र को उसके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना। और डी है छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसलिए हो जाएगा क्योंकि यह कह रहा है कि छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करने की रणनीति चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है। परासंज्ञान कौशल जो है वो यह छात्रों के लिए उनके चिंतन के बारे में सोचने के लिए तैयार की गई प्रक्रिया है। यह छात्रों के विचारों को सृजनात्मक अथवा अपसारी बनाता है। अगला देखते हैं। अगला है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। तो भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र है। भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। भाषा विचार को आकार नहीं देती है और विचार भाषा को आकार देते हैं। विचार जो है वो भाषा को आकार देते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर कि आंसर में देखेंगे कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार बच्चों में भाषा क्षमताओं को बढ़ाना सर्वोच्च प्राथमिकता होना चाहिए क्योंकि संज्ञानात्मक विकास बच्चों में भाषा के विकास के अनुसरण करता है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। 6 नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे। भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है। तो ऑप्शन ए है मनोसामाजिक विकास, बी है संज्ञानात्मक विकास, सी है व्यक्तिक विकास और डी है भावनात्मक विकास। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनोसामाजिक विकास। मनोसामाजिक विकास मनोसामाजिक विकास ये कहता है कि विकास की एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की मानसिक और सामाजिक क्षमताएं विकसित होती है। यह जीवन भर चलता रहता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व, संबंधों और समाज में भूमिका निभाने की क्षमता को आकार देता है। अतः भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता मनोसामाजिक विकास में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। कौन सा प्रश्न जो है वो विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए है भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, भारत की में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है और भारत की राजधानी क्या है, भारत में कितने राज्य हैं। तो विश्लेषणात्मक प्रश्नों को जो है चिंतन को बढ़ावा देगा कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कुछ इस प्रकार से है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है। इस प्रकार का प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। विश्लेषणात्मक चिंतन की समस्या का विश्लेषण करने और उसका समाधान खोजने की एक विधि है। इसमें निर्णय लेने अथवा समस्याओं को हल करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का उपयोग करना शामिल होता है। इसे अपसारी चिंतन के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसमें किसी समस्या के प्रत्युत्तर में अनेक विविध विचार, संभावनाएं या समाधान उत्पन्न करना शामिल होता है। 8 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। 8 नंबर है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को ऑप्शन ए है ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हो। बी है ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिसमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता हो। ये बात जो है ये गलत है और केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो। ये समालोचनात्मक नहीं हो सकता है और विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। ये भी बातें गलत है क्योंकि इससे उनके विवेचनात्मक
या फिर समालोचनात्मक व्याख्या नहीं मिल पाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा कि ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हो। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कुछ इस प्रकार से दिया है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को ऐसे सवाल देना चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हैं। समालोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए उचित विश्लेषण, मूल्यांकन, निष्कर्ष और स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। इसमें चीजों को खुले दिमाग से देखना, अवलोकन करना और एक विचार अथवा अवधारणा को यथासंभव कई तरह से जांचना शामिल है। 10 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से है कि वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता है जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कारण यह है कि विकास प्रकृति जो है वो निरंतर होता रहता है। ये दोनों बातें जो है ये भी सत्य है और ये भी सत्य है और इसकी व्याख्या ये करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कुछ इस प्रकार से कर रहा है कि विकास से तात्पर्य अंगों को बेहतर और बढ़ते हुए कार्य के लिए संरचनात्मक वृद्धि के होने से है। यह एक व्यापक और सतत प्रक्रिया है। इस प्रकार वह कोई उद्देश्य निश्चित क्षण नहीं होता है जब कोई बच्चा मध्य अवस्था से बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है कि पता चल जाए कि इतने वर्ष की आयु में कोई प्रवेश कर जाता है। इसकी कोई निश्चित जो है वो समय निर्धारित नहीं है, क्योंकि विकास की प्रक्रिया जो है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास प्रक्रिया में नई विशेषताओं का समावेशन होता है और पुरानी विशेषताएं गायब हो जाती है। मनोवैज्ञानिक ने विकास को इन परिवर्तनों, गुणों और विशेषताओं को की क्रमिक और नियमित उत्पत्ति कहा है। अतः अभिकथन ए व कारण आर दोनों सही है। ए की आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो किशोरावस्था एक सामाजिक संरचना है। बी, किशोरावस्था आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौवन परिपक्वता पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। सी है, किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। और डी है कि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। ये बात जो है बिल्कुल गलत है कि समान तरीके से अनुभव करते हैं और समान तरीके से प्रवेश करते हैं। इनके प्रवेश करने की समयावधि और जो है इनके अनुभव करने की क्षमता जो है वो अलग अलग हो सकती है। तो इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से है कि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश नहीं करते हैं और इसे अनुभव करते हैं, ये सही नहीं है। यह कथन किशोरावस्था में प्रभावित करने वाले कारक कुछ इस प्रकार से है कि जैविक कारक, यौन की शुरुआत, हार्मोन, रस स्तर और जो है शारीरिक विकास, ये सभी अलग अलग समयावधि हो सकती है, अलग अलग अनुभव हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक कारक आत्मसम्मान, पहचान, जोखिम लेने का व्यवहार होता है। सामाजिक सांस्कृतिक वयस्क, तो ये जो है परिवार, समुदाय, मीडिया और सामाजिक दंड इत्यादि भी ये इसको प्रभावित करते हैं। अगला है 12 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से है कि कथन है और उसकी कारण दिया है कि बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफी भिन्नताएं मौजूद होती है। विकासात्मक दर में जो है वो काफी भिन्नताएं मौजूद होती हैं और इसका कारण है कि विकासात्मक स्तर आनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतः
क्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। एक क्या है? अनिवार्य परिणाम है। तो ये दोनों बातें जो है ये सत्य हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही हो जाना चाहिए। हाँ, ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। देखते हैं व्याख्या। बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफी भिन्नताएं मौजूद होती हैं क्योंकि विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं में जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। विकासात्मक अंतर में कार्यप्रणाली और भावनात्मक विनियमन की प्रभावशीलता में परिवर्तन शामिल है। अतः जो है ए आर की सही व्याख्या है, सही क्या है? व्याख्या है, और ए और आर दोनों बातें सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या बताता है? यह बताता है कि सभी बच्चों के शारीरिक विकास की गति एक समान होती है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। दूसरा है कि सभी बच्चों की वृद्धि गति एक जैसी होती है, और सी है विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि में गति में अंतर हो सकता है। डी है कि सभी बच्चों के भाषाई विकास की गति एक समानता होती है। तो ये जो है सिद्धांत यह बताता है, ऑप्शन नंबर सी, कि विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, आंसर देखते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है, जिसका एक कारण आयु बुद्धि भी है। आयु के साथ साथ बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है, इसीलिए विभिन्न आयु के बालकों में अंतर जो है देखने को मिलता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं? वह कौन सी अवस्था है? तो प्रारंभिक अवस्था है, मध्य अवस्था है, उत्तर अवस्था है और किशोरावस्था है। तो ये जो है किशोरावस्था है। किशोरावस्था इसलिए है क्योंकि किशोरावस्था में जो है बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं। स्वायत्तता अर्थात अहम की भावना आ जाती है, न वो किसी से बातचीत करते हैं, न किसी से मिलते जुलते हैं, वे अपने आप पर विचार और तर्क करते रहते हैं। अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं। विद्वानों ने 13 से 21 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था माना है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किशोरावस्था यौनिक परिपक्वता से प्रारंभ होती है और वैधानिक परिपक्वता पर समाप्त हो जाती है। परिवर्तन की इस अवस्था में माता पिता, शिक्षक, अभिभावक तथा अन्य लोग जो बालकों के कल्याण में रुचि रखते हैं और परिवार, समाज व राष्ट्र की प्रगति चाहते हैं, तो उन्हें किशोरों के विकास पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा है। स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तूफान के विरोधों की अवस्था होती है। 50 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से है कि शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय विशिष्ट उम्र में देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए। आर है कि बच्चों की वृद्धि विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। तो ए और आर जो है दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या जो है वो करता है। देखते हैं व्याख्या कर रहा है कि शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने की विकास की सीमा क्षेत्र
को देखा जाए, क्योंकि बच्चों की वृद्धि व विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। कभी कभी वृद्धि और विकास दोनों को पर्याय मान लिया जाता है, लेकिन इसमें अंतर है। वृद्धि को मानव के कोशिकीय वृद्धि के संदर्भ में समझा जाता है, वहीं विकास के संदर्भ में वृद्धि के साथ मानव के संपूर्ण पक्ष में वृद्धि है। अर्थात विकास के वृद्धि तो निहित है ही, साथ ही साथ व्यक्ति के मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक आदि पक्षों में परिवर्तन से भी है। अतः ये जो है वो आर की सही है और सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस प्रकार से है कि बाल विकास की गति क्या है। बाल विकास की गति है एक समान, मानकीय और अव्यवस्थित होती है। बी है कि व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है और यह अव्यवस्थित होती है। यह क्या होती है? अव्यवस्थित होती है। सी है एक समान, मानकीय और कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। डी है कि में व्यक्ति भिन्नताएं होती है और यह कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। तो आंसर जो है इसमें डी हमारा सही हो जाएगा कि व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है व्यक्तियों में और यह कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। बाल विकास में गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है और यह कुछ हद तक सुनियोजित क्रमानुसार होती है। एक बच्चा एक क्रमबद्ध क्रम में विकसित होता है जो सभी बच्चों में लगभग समान होता है। विकास की दर और गति अलग अलग मामलों में विभिन्न हो सकती है, लेकिन सभी बच्चों में विकास स्वरूप का क्रम लगभग समान है। इस प्रकार मानव विकास कुछ सिद्धांतों पर परिभाषित है। जन्म के समय और प्रसव के बाद मनुष्य का विकास एक स्वरूप या एक सामान्य अनुक्रम का पालन करता है। शारीरिक विकास पेशीय या भाषाई विकास और बौद्धिक निश्चित क्रमों में ही होता है। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है कि किस उम्र में बच्चों के क्रियाकलाप प्रमुखतः बड़ी मांसपेशियों के स्थूल गति के प्रयोग पर केंद्रित होते हैं, इनके बजाय सूक्ष्म गति के कार्य करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैशवावस्था। क्या हो जाएगा? शैशवावस्था। शैशवावस्था में जो बालक है वह में बच्चों में क्रियाकलाप प्रमुखतः बड़ी मांसपेशियों के स्थूल गति के प्रयोग पर केंद्रित होती है, बजाय सूक्ष्म गति कार्य के। स्थूल गत्यात्मक कौशल वे हैं जिन्हें चलने, संतुलन बनाने, दौड़ने और घसीट कर चलने जैसे कार्यों को करने के लिए बड़ी मांसपेशियों के समूह के बजाय के उपयोग की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल वे हैं जिनमें कलाई, हाथ, अंगुलियों, पैरों की अंगुलियों और अंगूठों के साथ सूक्ष्म कार्य करने के लिए छोटी मांसपेशियों के समूह के उपयोग की आवश्यकता होती है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन ये है कि स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। आर, सीखना और विकास एक दूसरे के स्वतंत्र है, एक दूसरे से क्या है? स्वतंत्र है। तो स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल के समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है, ये बात गलत है। ये बात जो है वो गलत है और सीखना और विकास जो है एक दूसरे से स्वतंत्र है, ये बात पूर्णतः स्वतंत्र है, ये बात भी गलत है, क्योंकि ये एक दूसरे के जो है वो पूरक कह सकते हैं। तो इस प्रकार से दोनों बातें गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं व्याख्या। व्याख्या कुछ इस प्रकार से है कि स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है। ये दोनों कथन जो है गलत है, क्योंकि स्कूल में सीखने के लिए बच्चों में मोटर समन्वय महत्वपूर्ण है। इस मोटर अर्थात गति समन्वय महत्वपूर्ण है। इससे बच्चों को अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने में भी मदद मिलती है तथा मोटर समन्वय के द्वारा बच्चों में चलना, दौड़ना, कूदना जैसी क्षमताओं को प्राप्त करता है। अतः सीखना एक विकास के एक दूसरे के अंतर संबंधित है। क्या है? अंतर संबंधित है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से है कि सीखने
की प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों और उनके संज्ञानात्मक विकास के एक भाग के रूप में देखा जाना चाहिए। ये बात जो है वो सही है कि त्रुटि होगा तो संज्ञानात्मक विकास होगा और बच्चे वयस्कों की तुलना में चीजों को अलग-अलग तरीके से सीखते हैं। तो ये बात दोनों बातें जो है सही है और इसकी ये व्याख्या सही व्याख्या करता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए की कथन ए और आर जो है वो दोनों सही है और ए की आर सही रूप से व्याख्या करता है। तो सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को उनके संज्ञानात्मक विकास के एक भाग के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे वयस्कों की तुलना में चीजों को अलग-अलग तरीके से सीखते हैं। वयस्कों को यह जानने की जरूरत होती है कि कुछ क्यों सीखना है। जैसे ही वे इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, वे आरंभ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी ओर बच्चों को आमतौर पर बताया जाता है कि उन्हें क्या सीखना है, इसीलिए बच्चे वयस्कों की तुलना में अलग तरीके से सीखते हैं। बच्चे गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होते हैं। 20 नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें जो है कहाँ तक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट है, अच्छा यहाँ तक चलिए 20 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि विकास की संवेदनशील अवधि क्या तात्पर्य है। तो विकास की संवेदनशील अवधि से यह तात्पर्य है कि वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम को कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर हो जाते हैं, ये संवेदनशील अवधि है। वह समय अवधि जब बच्चे भावुक होते हैं और वो गर्भधारण से जन्म के समय की अवधि और शैशवावस्था से किशोरावस्था तक की समय अवधि, ये सभी जो है गलत है। संवेदनशील अवधि से तात्पर्य है कि वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर हो जाते हैं, ये संवेदनशील अवधि है। वह समय जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर हैं, यह विकास की संवेदनशील अवधि कहलाती है। संवेदनशील अवधि वह होती है जब बच्चा एक कौशल प्राप्त करने के लिए परिपक्व होता है। इस अवधि के दौरान बच्चे के पास अनुकूल अनुभव होना चाहिए जो उसे कौशल प्राप्त कराने में मदद करते हैं। एक संवेदनशील अवधि जीवन में वह समय अवधि होती है जब बच्चे के विकास पर पर्यावरण प्रभाव का सबसे अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है स्नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब वह उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वो बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा का कद बदलाव को कहा जा सकता है पाड़, वृद्धि, सीखना या फिर अनुकूलन। तो इसको जो है वो वृद्धि कह सकते हैं। व्याख्या लेते हैं। व्याख्या है कि स्नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अब उसकी हाथ उसकी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा का कद बदलाव की वृद्धि कहा जाता है और वृद्धि मात्रात्मक होती है और एक समय पर रुक जाती है, जबकि विकास जो है वो गुणात्मक होता है और जीवन पर्यंत तक ही चलता रहता है। पाड़ या मचान बच्चों के संकेत व इशारों को करने से संबंधित होता है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि चित्र बनाना निम्नलिखित में से कौन सा स्थूलगामक कौशल का उदाहरण है। चित्र बनाना, सुई पकड़ना, तेज चलना या फिर धागे में मोती पिरोना। तो स्थूलगामक जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, तेज चलना। स्थूलगामक कौशल के अंतर्गत वे बड़ी गतिविधियां आती हैं जो शिशु अपनी बाजुओं, टांगों, पैरों, शारीरिक गतियों के जरिए करते हैं और घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, तेज चलना, दौड़ना, कूदना इत्यादि जो है ये स्थूलगामक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर हो रहा है। विकास का अधोगामी जो है वो सिद्धांत बताता है कि विकास किस तरफ बढ़ता है। तो जटिल से सरल की तरफ, सिर से पैर की तरफ, केंद्र से बाह्य की तरफ और सामान्य से विशिष्ट की तरफ। तो विकास जो है यह अधोगामी सिद्धांत बताता है कि केंद्र से बाह्य की तरफ जो है वो बढ़ता है, केंद्र से बाह्य की तरफ बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है कि विकास का अधोगामी सिद्धांत यह बताता है कि विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है, अर्थात पहले स्पाइनल कॉर्ड बनेगी, फिर हृदय और इसी क्रम में इसका विकास चला जाएगा। जैसे बच्चों को खड़े होने से पहले बैठने में सक्षम होना चाहिए। बच्चे हाथों पैरों को हिलाना सीखने से पहले अपने सिर को हिलाना सीखते हैं। ये सभी अधोगामी सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के विकास की दशा। बच्चों के विकास की दशा क्या होती है और प्रत्येक बच्चा क्या करता है। तो ए दिया है कि एक जैसी अपनी गति से विकसित होता है, बी है अलग अलग अपनी गति से विकसित होता है, सी है एक जैसी समान रूप से विकसित होता है, डी है अलग अलग रूप से विकसित होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि अलग अलग अपनी गति से विकसित होता है। आंसर है कि बच्चों की विकास की दिशा अलग होती है और प्रत्येक बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। आनुवंशिकता तथा पर्यावरण प्रभावों के बीच परस्पर अंतःक्रिया से बालक के विकासात्मक रूप में व्यक्तिगत भिन्नता होती है तथा प्रत्येक बालक के विकास की गति समान नहीं होती है, अपितु वे अपनी स्वयं की गति से विकास करते हैं। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है कि सभी बच्चों का बचपन में खेलने के अवसर और समय नहीं मिलता है। सभी बच्चों को बचपन में खेलने के अवसर और समय नहीं मिलता है। बी है कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर बच्चे बचपन को अलग अलग तरीके से अनुभव करते हैं, अलग अलग तरीके से अनुभव करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है। आर क्या करता है, सही व्याख्या करता है कि सभी बच्चों को बचपन में खेलने के अलग अवसर और समय नहीं मिलता है, ये भी बात सही है। और सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर बच्चे बचपन को अलग अलग तरह से अनुभव करते हैं, ये भी बात जो है ये सही है और इसका कारण ये है, सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है कि सभी बच्चों को बचपन में खेलने के अवसर और समय जो है वो नहीं मिलता है, क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर बच्चे बचपन को अलग अलग तरीके से अनुभव करते हैं। सांस्कृतिक प्रकृति होती है जो स्थान, समय, समुदाय और वंश के अनुसार भिन्न होती है। हर बालक का जीवन उसके समाज और संस्कृति से प्रभावित होता है जो उसे घेरती है और उसे वैसे ही अपनाती है जैसे वह है। इस प्रकार यह हम कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की, अतः विकल्प ए जो है वो उत्तर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने जो है ये टॉपिक को खत्म कर लिया है। अगले सेशन में पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।